जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 6 की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक पर थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं और क्वाड्रिलेटरल के 5 प्रकार देखे थे: स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम। हिंदी में सुन लीजिए: आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है। ये आपका बेसिक है। आगे जितना जहाँ भी पढ़ेंगे वो सब जो है यही चीज़ें रिपीट होंगी। तो अगर अभी से पढ़ लेंगे, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि बार बार पहाड़ा याद रखिए 20 तक का, ठीक, टेबल हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू, संस्कृत, जिसमें भी आपको याद हो सके याद कर लीजिए, क्योंकि अभी नहीं याद करेंगे तो पास आउट होने के बाद याद करेंगे, लेकिन याद करना पड़ेगा, उसके बिना जीवन कटने वाला नहीं है। ठीक, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीगॉन। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। इसके नाम से, हिंदी नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसमें पॉली का मतलब बहुत सारे, भुज का मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, साइड्स हों। अभी हमने 3 भुजाओं वाला देखा ट्रायंगल, 4 भुजाओं वाली 4 चीजें देखी: एक स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, फिर पैरेललोग्राम, फिर रोम्बस और फिर ट्रेपेजियम। ये ये चारों पांचों हमने आपको बना दिया। ये सब क्या है? पॉलीगॉन है। क्यों? तो पॉलीगॉन की डिफिनीशन क्या होती है? पहली बात तो एक क्लोज्ड ज्योमेट्री होनी चाहिए। देखिए ये सब क्या है? क्लोज्ड है, बंद है। और दूसरी बात कि उसमें क्या हो? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का इस्तेमाल हो। ये क्लोज है, क्या ये पॉलीगॉन होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्या ये पॉलीगॉन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड का मतलब क्या है? अंतिम बिंदु और स्टार्टिंग बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, वो आपस में क्या हो? जुड़े हों। ठीक। और तीसरी बात यह है कि एक दूसरे को कट ना करें। जैसे यहां पर अगर मैं जोड़ भी देता हूं तब भी ये पॉलीगॉन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इस लाइन के ऊपर से अगली लाइन जा रही है, जबकि क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। कौन सी लाइंस? जो साइड्स हों, जो भुजाएं जिनको आप कहते हैं वो। ठीक, डायगोनल्स क्रॉस करेंगे लेकिन साइड्स कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। ये डिफिनीशन है। अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, ट्रायंगल पढ़ा। मिनिमम पॉलीगॉन कितने साइड का होगा? 3 साइड का। क्यों? क्योंकि 2 साइड में कभी भी क्लोज नहीं बनेगा। ये अगर 2 साइड हैं तो कभी भी इसको क्लोज नहीं कर सकते। क्लोज करने के लिए आपको तीसरी साइड चाहिए ही चाहिए। तो मिनिमम कितने साइड का पॉलीगॉन बनेगा? 3 साइड का। तो ट्रायंगल क्या है? सबसे बेसिक पॉलीगॉन है। ठीक, अब 3 के आगे 4 भुजाओं में, 4 साइड्स में ये 5 हैं। उसके बाद क्या है? पेंटा में क्या कर सकते हैं? ये है, इसको बोलते हैं पेंटागन, पंचभुज, जिसमें 5 भुजाएं हो, 5 साइड हो। और जिसमें 6 हो जाएं, ये मधुमक्खी का छत्ता ऐसे ही बनता है। ऐसे वो छत्ता बनाती चली जाती। तो मधुमक्खी, इसका मतलब मधुमक्खी ने क्या कर रखा है? मैथमेटिक्स पढ़ रखी है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? जिसमें 6 भुजाएं हो उसको बोलते हैं हेक्सागन। इसी तरह ऑक्टागन होगा, 8 भुजाएं होंगी। ठीक, तो ये सारी चीजें जरा ध्यान में रखना है।
सीधे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का। ये देखिए नाम दिए गए हैं। ये ब्रिज है, ब्रिज में आपने ट्रायंगल देखा होगा बना हुआ। ये है मधुमक्खी का छत्ता। चलते हैं एक्सरसाइज पर। बताइए, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगॉन्स। आपको ये देखना है कि क्या ये पॉलीगॉन है, तो बताइए पॉलीगॉन है। डिफिनीशन आपने पढ़ रखी है पॉलीगॉन की, तो बताइए ये बहुभुज है या नहीं। ये बहुभुज नहीं है। क्यों, क्या बताएंगे? क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है। ये है क्योंकि क्लोज्ड भी है और स्ट्रेट लाइन का बना है। ये है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। डिफिनीशन क्लियर है तो फिर हम चीज़ों को आंसर अच्छे तरीके से दे सकते हैं। अगर डिफिनीशन में ही इफ एंड बट लगा है तब हम कुछ नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए डिफिनीशंस और कॉन्सेप्ट ठीक वैसे ही याद रखिएगा जैसे पापा का नाम, बस। ये लाइफ का एकदम उसूल बना लीजिए, उसूल। ठीक। नेम ईच पॉलीगॉन। इसमें कितने साइड्स हैं? 4। तो इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। इसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। इसमें कितने साइड्स हैं? 5, तो पेंटागन। इसमें कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको बोलेंगे ऑक्टागन। अष्टभुज, पंचभुज, त्रिभुज और चतुर्भुज। चलिए, मेक 2 मोर एग्जाम्पल। इसके और एग्जाम्पल बना लीजिए। इसका क्वाड्रिलेटर का क्या बना दीजिए, ये बना लीजिए। स्क्वायर, पैरेललोग्राम बना लीजिए। ट्रायंगल के ये एग्जाम्पल बना लीजिए, ये एग्जाम्पल बना लीजिए। कुछ भी बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल बना लीजिए, ये भी एक ट्रायंगल है। पेंटागन का भी ऐसे ही बना लीजिए, इसका भी बना लीजिए। ठीक, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये जरूर ध्यान दीजिए, इक्वल लेंथ यहाँ पर होना जरूरी नहीं है कि सारे उसका जो है इक्वल। अगर इक्वल हो जाए तो उसको बोलते हैं रेगुलर। आपने पढ़ा है कल, रेगुलर पॉलीगॉन कब कहते हैं? जब उसके हर एक साइड क्या हो, इक्वल हो जाए। ठीक, तब उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। और अगर इक्वल ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? सिर्फ पॉलीगॉन। ठीक। तो ड्रा ए रफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर का क्या मतलब है? कि सारे साइड इक्वल हो। जहां भी रेगुलर वर्ड लग जाए इसका मतलब कि सारे साइड्स इक्वल हैं। कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेज। 3 वर्टिसेज को कनेक्ट कर दीजिए। तो चलिए, ये हेक्सागन बन गया। 3 वर्टिसेज को कनेक्ट कर दीजिए, किन्हीं भी 3 को। तो एक इनको कनेक्ट कर दिए, एक इनको कनेक्ट कर दिए, एक और एक इनको कनेक्ट कर दिए। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा? आइडेंटिफाई द टाइप ट्रायंगल। ड्रा ट्रायंगल। ट्रायंगल बन रहे हैं ये ट्रायंगल है। 6 ट्रायंगल बने। ये 6 का एरिया क्या होगा? इक्वल। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन था, सभी साइड क्या है? इक्वल है। ठीक, तो इसमें कौन सा एंगल बनेगा? कौन सा एंगल बनेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, आगे क्या करा? ड्राई रफ स्केच ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन, ये रेगुलर का मतलब इसकी सारी साइड इक्वल हो। फिर उसी तरह रेक्टेंगल जोड़िए, घटाइए, कोई मतलब नहीं। आगे क्या है? ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइंट्स एनी 2 वर्टिसेज ऑफ पॉलीगॉन एंड इज नॉट ए साइड ऑफ पॉलीगॉन। डायगोनल क्या है? विकर्ण क्या है? कि जो 2 वर्टिसेज को जोड़े लेकिन वो क्या है? पॉलीगॉन की खुद साइड ना हो। साइड क्या हो? जैसे ये है, ये साइड है, लेकिन 2 वर्टिसेज को जोड़ने पर ये बनता है डायगोनल। लेकिन ये डायगोनल क्या है? इसकी साइड नहीं है, ये ध्यान में रखिए। ड्राई रफ स्केच ऑफ पेंटागन ड्राई डायगोनल। ये पेंटागन है, इसका डायगोनल ड्रा कर दीजिए। ये डायगोनल हो गया, ये भी डायगोनल कहा जाएगा। ठीक, किन्हीं भी 2 अपोजिट जो वर्टिसेज हैं उनको जोड़ने पर जो लाइन बनती है उसी को क्या बोलते हैं? डायगोनल। इसको भी डायगोनल बोल सकते हैं आप। ठीक,
आगे जो ये कॉन्सेप्ट है वो ध्यान दीजिए, ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िएगा और इनकी अलग से एक कॉपी बना लीजिए, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में। हिंदी मीडियम वाले हिंदी बुक से बना लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश बुक से बना लेंगे। ये क्या है, ये पूरे चैप्टर का क्रक्स है और यही आपको आगे की क्लासेज के लिए याद रखना है। इस पूरे चैप्टर में जो सीखने वाली बात थी वो यही थी, जो कि हम लोग अलग अलग दिन में अलग अलग एक्सरसाइज में सीखे। ठीक, ये देखिए, एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होगा तो ट्रेपेजियम बनेगा, अगर दो पेयर पैरेलल साइड के हो गए तो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जिसके चार राइट एंगल हो तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, आयत। पैरेललोग्राम विद चार साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ तो क्या बन जाएगा, रोम्बस। ए रोम्बस विद फोर राइट एंगल, स्क्वायर। ठीक, रोम्बस में आपको ये ध्यान में रखना है कि रोम्बस आपने ऐसे तो बनाया, ये जब राइट एंगल होगा 90 डिग्री तभी जाकर के वो स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो स्क्वायर नहीं होगा। तो रोम्बस में ये एंगल 90 डिग्री हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन साइड चारों बराबर होंगी, रोम्बस की डेफिनीशन है। और इसके जो विकर्ण हैं डायगोनल वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये जरा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज कीजिए और 20 तक का पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए। ठीक, ताकि ज़िंदगी आगे आसान हो जाए। ठीक है।